लूजर ये सोचता है मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, और विनर ये सोचता है मैं वो करूं जो करना जरूरी। मौन लेना भी तो बड़ा मुश्किल होता है कि मौन लेकर के अपने काम में लगे रहो, ये भी तो बड़ा मुश्किल होता है। आसान चीज छोड़ो ना, यदि आसान सफलता होती तो हर आदमी सफल नहीं होता। ये सफलता बहुत चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है, मानते हो आप? बिना काम किए मैं एक भी चीज करूं तो ऐसे में अंबानी इसके परिवार की परवरिश तो खराब हो गई। सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू अंबानी है कि भिखारी। जो अंबानी के बच्चे हैं उनको डेली खर्च के लिए लाइफ के बारे में ही बातें करके पूरी जिंदगी लोगों की जिंदगियां बदली हो, बिजनेस के बारे में बात करके लोगों की जिंदगियां बदली हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हमारे साथ हैं आज उज्जवल पाटनी सर, और मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस को। मजे से जिंदगी बनती नहीं, जिंदगी तब बनती जब आप वो करे जो करना जरूरी हो। विनर और लूजर के बीच में क्या फर्क होता है, मैंने अपनी किताब पावर थिंकिंग में लिखा है कि लूजर ये सोचता है मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, हाँ। और विनर ये सोचता है मैं वो करूं जो करना जरूरी। ये दोनों में बहुत फर्क है। अब जरूरी 5 बजे उठना मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन यदि 5 बजे उठना मेरे लिए जरूरी है, यदि अपमान कराना मेरे लिए जरूरी है, कोई नई चीज सीखना मेरे लिए जरूरी है, शहर छोड़ना मेरे लिए जरूरी है, प्रोफेशन छोड़ना मेरे लिए जरूरी, तो मुझे करना पड़ेगा। वो पसंद है कि नापसंद जिंदगी नहीं पूछी। हाँ, उस जगह पहले पहुंच जाओ जहां पर आपको जो पसंद हो, लोग आपको वही काम दें, पहले वहां तक पहुंच जाओ। लेकिन कई सारे रुकावटें आती हैं, रुकावटें सारे मानसिक लेवल की होती हैं। कई बार ये मन नहीं करता, वो तो है ही, मन करता, अब करने निकले भी तो डर लगता है कि लोग क्या कह देंगे, समाज क्या कह देगा, फिर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कॉमन ये मुश्किलें होती हैं जो मानसिक लेवल पे आदमी को रोकती हैं आगे बढ़ने से। सर, समाज आपको रोटी दे देगा क्या? समाज आपको कपड़ा दे देगा क्या? आज आपके माँ बाप को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, समाज भर्ती करा देगा हॉस्पिटल में। कल आपके बच्चों को कोई कॉलेज में फीस भरना है, समाज आके फीस भर देगा क्या? अरे समाज तो गिरगिट होता है जी। समाज क्या होता है? समाज, आप सफल होते रहेंगे, समाज बोलेगा हम तो जानते थे एक दिन ये कुछ करेगा। आप असफल होते जाइए, समाज बोलेंगे हम तो जानते थे ये बर्बाद होगा। आप ही का बच्चा पूरे साल कमरे में बैठ के पढ़ता रहे, एक भी टीवी सीरियल ना देखे, एक भी क्रिकेट ना देखे, कुछ ना देखे, तो जो भी घर आएगा बोलेगा क्या बच्चा है। आज के जमाने में ऐसे बच्चे होते हैं, ना क्रिकेट देखता है ना फुटबॉल देखता है, पूरे समय कमरे के अंदर लगा रहता है, और वही बच्चा फेल हो जाए। घर के दूसरे क्या बोलेंगे, दिन भर कमरे में बैठ के क्या करता था किसको पता। समाज केवल रिजल्ट देखता है। दुनिया के का मुंह यदि बंद करना है, आप उनको परिणाम दीजिए, बाकी बकवास से कोई मतलब नहीं, सब टाइम वेस्ट है। ठीक, बात बहुत करते हैं जी लोग, बेहिसाब बात करते हैं। काम कराओ बस उनसे, काम नहीं करेंगे, बात करेंगे, अज्यूम करते रहेंगे, वो मदद नहीं किया तो वहां ऐसा हो गया, तो ये किया तो हार गया, तो ऐसा हो गया, तो बात करते रहेंगे अपने घर में बैठ के। तो बात को पहले एक्शन में बदलिए, डू। सेकेंड, राइट थिंग्स। राइट यदि आप काम करेंगे ना, रॉन्ग होगा कैसे? यदि आप सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छुएंगे, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप सुबह जल्दी उठ के 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, आपका शरीर ठीक नहीं होगा। आप अनहेल्दी खाना बंद करेंगे तो अपने आप हेल्दी नहीं होंगे। है? आप यदि हर दिन 4 अच्छे लोगों से मिलेंगे, आपके विचार पॉजिटिव नहीं होंगे, आपका चैनल। और यदि दिन में जितने लोगों से मीटिंग करना तय किया है, जहां पे भी प्रोजेक्ट दिखाना है, बिजनेस की बात करनी है, वहां जाके किए, या अपने जॉब पे जाके अच्छा काम किए, तो खराब परिणाम आएगा। राइट करके आप मेरे को रॉन्ग रिजल्ट लाके दिखा दी। आदमी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होता है। जोश में आएगा थोड़े दिन करेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर जोश में आएगा थोड़े दिन करेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा। आप कंसिस्टेंटली करके देखो ना राइट काम, कोई माई का लाल फेल करके दिखा दीजिए। बताता हूँ, ढोलकिया परिवार गुजरात का, जिन्होंने 500 कारें वारें दान दी थी। अच्छा, ओके। तो उनके परिवार में एक उसूल है कि उनके परिवार, उनके खुद के विमान है, उनके घर में फेरारी लैम्बोर्गिनी सब कुछ है। उनके घर में एक उसूल है कि उनके घर के हर बच्चे को 1 महीने तक 5000 रुपए दिया जाता है, और उसको अनजान शहर में भेज दिया जाता है, ट्रेन के जनरल कोच में बैठा के। जो बच्चा जीवन भर फरारी लंबारगिनी से नीचे नहीं उतरा है, वो ट्रेन के जनरल कोच में बैठ के एक अनजान जगह पे जाता है, और 5000 रुपए में उसको 1 महीना गुजारा करना है, जहां 3 नौकरी करनी है और 1 बिजनेस करना है, और 5000 रुपए में 1 महीने पूरा जीना है, एक बेसिक फोन के साथ। ये प्रैक्टिकल है? यस, कराते हैं। 40-50 बच्चों ने किया है। मैं उनके परिवार का कोच हूँ, हर बच्चे को मैं जानता हूँ। अच्छा। उनकी खूब इंस्टाग्राम पे रील्स है बहुत ज्यादा। और ये स्थिति होती है उनकी कि पहला जॉब उनको कप प्लेट धोने का मिलता है किसी टपरी में, जो उनको तनख्वाह नहीं देता, बोलता है सो जा यहीं पे, कप प्लेट धोगा, खाना दूंगा। दूसरा जॉब उनको कोई रेस्टोरेंट में सर्व करने का मिलता है, जहां वो दुआ करते हैं। मैं अभी कई पॉडकास्ट में मैंने बात कही, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग अपने बच्चों को जरा जो तस्तरी में जिंदगी दे रहे हो ना दें। तो वो जब कोई पिज्जा खाता रहता है तो मन में दुआ करता है, ये भगवान ये 6 पीस पिज्जा में से 4 खा के 2 छोड़ दे, जिससे मैं उसको खा सकूं। एक बच्चे का वजन 6-6 किलो कम हो जाता है। जितना बड़ा आदमी है वो अपने बच्चों को पका रहा है, तराश रहा है, हार्ड बना रहा है, टफ बना रहा है, और जितने मिडिल क्लास है वो इजी बना रहे हैं।
तो ऐसे में Life- अंबानी के परिवार की परवरिश तो खराब हो गई फिर। आपको अंबानी, इसमें आप मेरा उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखना, जो अंबानी के बच्चे हैं उनको डेली खर्च के लिए इतना कम पैसा मिलता था, मैं नंबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 5 रुपया रोज मिलता था। तो वो अपने घर आके मम्मी से बोलते थे कि सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू अंबानी है कि भिखारी है। ये लाइन थी, दिस इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, दिस लाइन। तो अब नीता जी एंड मुकेश जी की मीटिंग बैठी आपस में, और उन्होंने सोचा बच्चों को और क्या दे क्या दे। फाइनली ये तय किया गया कि नहीं, बच्चों को इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इतने में गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, तो जितने भी बड़े परिवार हैं उनके नियम कानून है। मेरे अपने घर में नियम कानून है, मेरे बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे यदि जाना है तो उसके पहले उनको 7 दिन की रिलीजियस ट्रिप करना अनिवार्य है। यदि वो रिलीजियस ट्रिप नहीं करेंगे तो फॉरेन ट्रिप नहीं मिलेगी। कैसे, किस तरह के रिलीजियस ट्रिप? कोई भी धार्मिक स्थल पे जाना पड़ेगा, वहां पे 2-4 दिन वो भवनों में रहना पड़ेगा, धार्मिक जगहों पे खाना खाना पड़ेगा, जहाँ पे जैन मंदिर वगैरह वहां पे साधु संतों के साथ कुछ वक्त बिताना पड़ेगा, तब उनको फॉरेन ट्रिप मिलता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या सोच है? अपने रूट्स और कल्चर से कैसे जुड़ेंगे वो तो जिंदगी सोशल मीडिया और टीवी पे खत्म हो जाएगी उनकी। चलिए, चैनल पर बुलाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स की जिंदगी में खूब क्रांतिकारी परिवर्तन आए, यही दुआएं, ब्लेसिंग्स है आपके साथ। शुक्रिया। थैंक यू पात्री सर, थैंक यू।